हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीबी सर के कंपाइलर से टीसीएस चैप्टर का क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ 3 ठो है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और हम इसे बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे। और इसका टीसीएस का वीडियो भी है जो आप रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आपने कर लिया है तो वी आर गुड टू स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पॉइंट जो है वो है टीसीएस का। उसके पहले वो टीडीएस और टीसीएस दोनों का क्वेश्चन है, सिर्फ थर्ड पॉइंट टीसीएस का, तो सिर्फ हम उसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये है कि एच लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो कार सोल्ड कर रहा है किसे, डीलर को। तो ये सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि डीलर को कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या प्रोविजन है कि अगर जब मोटर व्हीकल्स अगर डीलर को सेल किया जाता है और एक रिटेल सेल्स, तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट कुछ भी नहीं लगेगा और यहाँ पर आपका टीसीएस लग जाएगा। सो ये हमको ध्यान रखना है ये पॉइंट। तो अब हमें पूछा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कार जो सेल कर रहा है डीलर को, ईच कार का कॉस्ट कितना है 20 lakhs ईच। और कितना कार्स सेल कर रहा है 50 कार्स एट 20 lakhs ईच। ठीक है। और तो याद रखिएगा यहाँ जो रिटेल सेल्स है जिसपे टीसीएस लगता है उसका एक और कंडीशन है, जो प्राइस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 lakhs। तभी रिटेल सेल्स प्लस कंसिडरेशन शुड बी ग्रेटर देन 10 lakhs, तभी टीसीएस एप्लीकेबल होगा, वरना टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक्शन भी लिख लेते हैं मोटर व्हीकल्स का, जो कि है 206C1F। तो इसमें ये चीज हमारा हो गया। तो हमको अब देखना है ये जो कार सेल बाय डीलर को है, तो यानी कि ये कितना हो जाना चाहिए एग्जेम्प्ट, यानी कि यहाँ पर इसमें इस वाले हमारे क्वेश्चन में टीसीएस नहीं लगेगा। तो पर हमें वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द टीडीएस एंड टीसीएस इम्प्लीकेशंस इफ एनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू द पेई। तो हम बोल देंगे कि टीसीएस won't be applicable because motor vehicles are sold to the dealer, therefore no TCS। एंड तो और पेमेंट कितना करेगा तो हमें बता देना है कि नॉर्मली पेमेंट करेगा जितना पैसा हो रहा है, टीसीएस नहीं लगेगा। तो पेमेंट कितना होगा 50 कार्ड्स इंटू 20 lakhs, उतना हो जाएगा, दैट इज ₹1000 lakhs। इतना नॉर्मल पेमेंट करेगा कि इसमें टीसीएस लगेगा, बस जितना कंसिडरेशन है इंटू टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी था ये। अब नेक्स्ट है 21। ओके 21 में थोड़ा बहुत मतलब आगे बोलता है कि हाँ ना, मतलब दोनों टाइप का ही आंसर दिया हुआ है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन अवॉइड करूंगी, ये वाला नहीं करेंगे हम। तो ये मतलब इसी कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी टाइप है, तो इसमें दोनों ही चीज बोला गया है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है। ठीक है। एक अमिन कंपनी है, अमिन कंपनी लिमिटेड है, जो कि है डीलर किसका, फिर से मोटर व्हीकल्स। मैंने हमारा यहाँ पर कौन सा सेक्शन पिक्चर में आ गया 206C1F। ये देखिए, मतलब ये वाला सेक्शन अगर आप याद रख लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेसिकली टीसीएस में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मोटर व्हीकल्स का है और दूसरा अभी जो अमेंडमेंट आया है, ठीक है, वो जो हमारे रेमिटेंस वगैरह का एजुकेशनल लोन है, टूर पैकेज है और एलआरएस स्कीम में है वो जो है ना 5%, 0.5% इन एक्सेस ऑफ 0.5% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, वो सब जो है वो एक नया ध्यान रखने का, और मोटर व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बोल दिया कि ये डीलर है और हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है, जेट लिमिटेड, वो हमारा है मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तो फिर अमिन लिमिटेड पेड कितना 110 lakhs टू जेट लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ कार्स इन Jan 2020। ये जो है मतलब ये मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा। ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सोल्ड टू डीलर कितना 110 lakhs का, और कब
डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारे चेंजेस हैं, हम जानते हैं, डिडक्शंस हैं। तो जनवरी 2020, तो आप बताइए यहाँ पर रेट डिडक्शन होगा कि मोटर व्हीकल्स का पहले रेट कितना है, हमें वो ध्यान रखना है। मोटर व्हीकल्स का टीसीएस का रेट है, टीसीएस एट द रेट 1% कटता है। तो अभी जनवरी 2020, तो क्या रेट में डिडक्शन होगा? आप एक बोलिए, फिर मैं 1 सेकेंड लूंगी कि आप पहले ये खुद बोलिए कि होगा कि नहीं होगा। आई होप सबने सही बोला होगा। टीसीएस का रेट चेंज नहीं होगा, इतना में ही डिडक्ट होगा। रीजन बिकॉज रेट रिडक्शन जो है वो 14 मई से एप्लीकेबल है, 14 मई 2020। तो ये तो जनवरी का हमें दिया है, तो हमें एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक छोटा सा डिटेल है बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर ये रेट का ही है ना, कि फिर हम अगर 1% लगाना है कि 0.75% लगाना है। अगर रेट रिडक्शन होगा तो 0.75% से लगेगा, पर अगर रेट रिडक्शन नहीं होगा, हमारे केस में जैसे जनवरी का है, तो नॉर्मली एट द रेट 1% टीसीएस कटेगा। तो ये 110 लाख सेल करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन देता है कि ऑफ द टोटल मोटर कार्स ऑफ परचेस्ड 4 मोटर कार्स कॉस्ट 11 lakhs ईच। तो हम लिख देते हैं 4 कार्स एट 11 lakhs ईच, और बाकी बैलेंस कितना, 7 कार्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो टोटल कंसिडरेशन दे दिया है 110 lakhs, ठीक है, उसका डिटेल्स है। तो 4 कार्स एट 11 lakh ईच, तो मतलब ये कितना हो जा रहा है, 44 lakhs। फिर ये बैलेंस अमाउंट हमें 7 कार्स जो है बैलेंस अमाउंट के लिए, तो 110 माइनस 44 lakhs हो जाएगा बैलेंस अमाउंट। कितना होता है बैलेंस अमाउंट, आगे हम निकालेंगे, इक्वल्स टू 110 lakhs माइनस 44 lakhs। ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 66 lakhs, ठीक है। तो ये हमारा 66 lakhs हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखो कि 7 कार्स बोल दिया फॉर द बैलेंस अमाउंट, मतलब हम 7 से इक्वली डिवाइड कर लेंगे। हम ऑफ कोर्स अज्यूम करेंगे कि 7 कार्स अगर इतना के लिए, तो ईच कार को हम लिख देंगे कि अज्यूमिंग ईच कार इज सोल्ड फॉर इक्वल प्राइस। तो फिर ये 66/7 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ₹9,42,857, और यहाँ पर हमारा 44 lakhs है, 11 lakhs का ईच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हम देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। हमें डिवाइडेशन क्यों चाहिए इंडिविजुअली, बिकॉज वी नो कि मोटर व्हीकल टीसीएस इज एप्लीकेबल कब, पहला जब रिटेल सेल्स होगा, और दूसरा अगर हमारा जो प्राइस है ग्रेटर देन 10 lakh ईच होगा। अगर 10 lakh से ज्यादा होगा तभी जाके हमारा टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में कितना है 11 lakhs ईच, पर इस केस में कितना है, जो 7 ठो कार है 10 lakh से नीचे है, पर कार 9,42,857 है। और हमको तो हम देखेंगे कि यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम अग्रीगेट में तो चेक नहीं करते, इंडिविजुअली चेक करते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये वहीं पर यहाँ टीसीएस लग जाएगा, ठीक है। ये पूरा सही है जो अभी तक मैंने बताया? नहीं, क्योंकि ये था डीलर। तो डीलर के केस में यहाँ पर हमारा टीसीएस कहीं पर भी नहीं लगेगा। तो अगर आप ये पॉइंट मेरे बोलने से पहले, क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये डीलर है, तो मुझे वही देखना था कि अगर आपने, मैं जब बोल रही थी, अगर आपने ये चीज क्रैक कर लिया तो मतलब परफेक्ट। अगर आपसे भी मिस्टेक हो गया मतलब कि गया। तो याद रखना है कि यहाँ केस में डीलर था, तो हमें इसीलिए इतना सारा डिटेल्स पहले दिया गया क्वेश्चन में, कि उसके बाद हम डिटेल्स जब पूरा करने के बाद हम आंसर में आए और हमारे दिमाग से निकल जाए कि ये डीलर है। तो डीलर मतलब ही हमें कुछ भी नहीं देखना, बाइफर्केशन। डीलर देखते ही नो टीसीएस, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ लगता है रिटेल सेल्स में, ठीक है। फिर तो पहला केस में इसीलिए नो टीसीएस, क्योंकि डीलर है, जिसको गुड्स सोल्ड हो रहा है वो डीलर है। बट वहीं सेकंड बिट इसका पूछ दिया, क्या आंसर सेम रहेगा? अगर इट्स नॉट अ डीलर ऑफ मोटर कार्स और हैड अक्वायर्ड द सेम फॉर द पर्पस ऑफ प्लाइंग कार्स ऑन हायर,
हाँ, तो अब हम जब जानते हैं कि अगर अदर देन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर TCS विल बी एप्लीकेबल इफ कंसिडरेशन शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 10 lakhs, तो यहाँ पर हम वही देख लेंगे ये जो भी हम डिस्कस किए थे कि यहाँ पर पहला केस में जो 4 कार्स के लिए है एट 11 lakhs ईच, वो हो जाएगा, उस पर लग जाएगा TCS। और यहाँ पर जो है 7 कार्स एट 9.42 lakhs, ये वाला, उस पे नो TCS, यहाँ पर नो TCS, यहाँ पर TCS। ठीक है, तो ये आपको बस थ्योरी में इस चीज को प्रेजेंट करके लिखना है, जो कि आप बुक से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ सकते हो। ये गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 23 है, तुलसी प्राइवेट लिमिटेड, तुलसी प्राइवेट लिमिटेड है, तुलसी प्राइवेट लिमिटेड जो है कुछ ओल्ड और यूज्ड प्लेट्स वुड सेल करते हैं, जो कि जिसके ऊपर उन्होंने TCS कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, सेल्स वुड वगैरह जो कि है यूज्ड, TCS कलेक्ट नहीं किया है। तो अब वही बोल रहे हैं कि कंपनी क्लेम दैट सच आइटम्स आर यूजेबल एज सच, हेंस दीज आर नॉट स्क्रैप टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस फॉर TCS। क्योंकि वो कंपनी का कहना है, तुलसी प्राइवेट लिमिटेड का, कि हमने इस पर TCS कलेक्ट नहीं किया, हमने इसको एज स्क्रैप नहीं लिया बिकॉज इट इज रीयूजेबल। इस चीज को, वुड को खाली भी हम यूज कर सकते हैं ना, भले ही वो उस शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी से निकला हो, बट इट इज रीयूजेबल, राइट। तो इसको हम इसीलिए इस पे स्क्रैप के हिसाब से TCS नहीं डिडक्ट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं स्क्रैप TCS डिडक्ट नहीं हुआ। हम जानते हैं कि ऑन स्क्रैप TCS इज एप्लीकेबल, तो वो इसे स्क्रैप ही नहीं मान रहे हैं क्योंकि इट कुड बी रीयूज्ड। तो जो AO है वो ट्रीट किया इस आइटम्स को एज नेचर ऑफ स्क्रैप और डिमांड रेस कर दिया एंड इंटरेस्ट भी रेस कर दिया। तो अब हमें बताना है क्या AO ने सही किया है कि नहीं। तो वही हमें आंसर में लिखना है कि एज इट इज एन रीयूजेबल आइटम और मटीरियल, TCS won't be applicable, क्योंकि can be reused, इसका मतलब ही हो गया कि it is not a scrap। ठीक है, और अगर स्क्रैप ही नहीं तो TCS कहाँ से आता है पिक्चर में। पिक्चर में TCS तभी आएगा ना जब स्क्रैप होगा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वुड जो है वो यूज हो सकता है और इट कैन बी रीयूज। तो वही क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एनी मटीरियल which is usable as such would not fall within the ambit of the expression scrap. In case of a company engaged in shipbreaking activity, the old and used plates, wood, etc. are usable as such. Since the items in question were usable as such, therefore they do not fall within the definition of scrap. Thus, in the present case, the action of the AO in treating such items in the nature of scrap and raising a demand under Section 201, subsection 1 and interest under Section 201, 1A is not tenable in law. तो यहाँ पर TCS एप्लीकेबल नहीं होगा और AO का जो इंटरेस्ट का जो डिमांड रेस किया है वो भी सही नहीं है। तो आई होप ये बहुत इजी प्रोविजंस थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। और मेन यहाँ पर हमारा ध्यान रखने का है तो ये वाला चीज कि कैसे आगे डीलर अगर होता है तो कुछ हमें देखना नहीं है बाइफर्केशंस और तुरंत सब कुछ उस पर TCS एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और उसके बाद ही सेकेंड पार्ट में कैसे बाइफर्केशन देखना है, 11 लाख 10 लाख से जो ऊपर है उस पर TCS लग जाएगा, 10 लाख से जो नीचे है उस पर TCS नहीं लगेगा, वो हमें करके दिखाना है। और बाकी तो सब कुछ इजी था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड डू कमेंट एंड प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।